नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल एलियंस, इसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ का जो महिला बाइक अभियान स्टार्ट किया गया है श्रीनगर जम्मू से, तो इसके बारे में जानेंगे। और ये है डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। ये है संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और बांग्लादेश के बीच में। हाल ही में इसका 11वां संस्करण स्टार्ट किया गया है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के बारे में। एक कंपेन है यशस्विनी करके स्टार्ट किया गया है, यह महिला बाइक अभियान है। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीनगर का जो लाल चौक है, श्रीनगर के लाल चौक से यशस्विनी नामक सीआरपीएफ का जो महिला बाइक अभियान है, इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। महिला सशक्तिकरण को सेलिब्रेट्स करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से सीआरपीएफ द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया है। यह सीआरपीएफ द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया है। इसमें 150 महिला सीआरपीएफ अधिकारी शामिल है। 150 सीआरपीएफ महिला अधिकारी इसमें शामिल है। यह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी जयंती पर 10,000 किलोमीटर्स की दूरी पर 75 यानी कि 75 जो रॉयल एनफील्ड होता है उस पर सवार होंगे सीआरपीएफ महिला, और उसके बाद यात्रा स्टार्ट करेंगी। ये यात्रा जाएगी 15 राज्यों से होकर और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। इसमें जम्मू कश्मीर से स्टार्ट है। इसका जो गंतव्य स्थल है मतलब कि गुजरात है। गुजरात में ये जाकर रुकेगी। गुजरात का जो एकता नगर है, गुजरात में जो एकता नगर है वहाँ पर ये राइडिंग इनकी रुकेगी। इसका महत्व क्या है? महत्व यही है कि जो यह कैंपेन जो है, इसका महत्व है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है और ताकत है उनके प्रतीक को दिखावा देना, मतलब बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू हुआ था उसको बढ़ावा देना और देश की जो अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जो सीआरपीएफ की जो महिला जवान है उनकी साहस को और भी बढ़ावा देना और उनका जो दृढ़ संकल्प है उसको हाईलाइट्स करना। ये कैंपेन का स्टार्ट किया गया है लाल चौक से, ध्यान रखिएगा। यह यशस्विनी कैंपेन लाल चौक श्रीनगर से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में अध्ययन से पता चला है। सबसे पहले तो लोकेट कहाँ करता है? कर्नाटक राज्य का जो उत्तरी कन्नड़ा जिला है वहाँ पर ये लोकेट करता है। यहीं पर एक उत्तरी कन्नड़ा जिले में एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है काली नदी। इस नदी के तट पर ये डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। यह अनियमित मौसम के कारण जो यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की एक घास पाई जाती है जिसका नाम है हॉर्नबिल्स, उसे धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। इसका रीजन है बढ़ता तापमान, वर्षा का जो पैटर्न बदल रहा है उसके कारण जो पारिस्थितिक तंत्र है वो उसमें प्रभाव देखने को मिल रहा था। तो लोकेट कहाँ कर रहा है? उत्तरी कन्नड़ जिला में। और भी अगर इसके बारे में कुछ जाने तो इसका लोकेशन तो पता चल गया। क्षेत्रफल इसका 16 वर्ग किलोमीटर्स में यह फैला हुआ है। काली नदी के तट पर स्थित है। और काली नदी की बात करें तो ये अरब सागर में फ्लो करती है। जो काली कुरांडी के पास सुपा बांध से ये नदी निकलती है और उसके बाद अरब सागर में प्ले करती है। 1956 यानी 1956 में जो दांडेली जंगल यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1956 में। यह कर्नाटक राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है संप्रति अभ्यास है एक्सरसाइज का 11वां संस्करण स्टार्ट किया गया। यह भारत और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका हाल ही में 3 अक्टूबर को इसका 11वां संस्करण स्टार्ट किया गया है। इसे स्टार्ट कब किया गया था? शुरू में 2009 में। ये एक्सरसाइज 2009 से भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रही है। इसका उद्देश्य यही है दोनों देशों के बीच में जो अंतर संचालियता है उसको बढ़ावा देना, जो सामरिक विशेषज्ञता है दोनों देशों के बीच में साझा करना, भारतीय और बांग्लादेश सेनाओं के बीच जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको बढ़ावा देना।
यह वार्षिक रूप से प्रैक्टिस किया जाता है। यह अभ्यास को वार्षिक रूप से यानी हर साल मनाया जाता है। दोनों देशों में बारी बारी से इसे स्टार्ट किया जाता है। जो मैत्री दिवस है उसे भी उजागर करता है। तो ये था। इसमें 350 यानी कि 350 जो कर्मी हैं इसमें शामिल है। फोकस क्या है इसका? संयुक्त राष्ट्र शासनाध्यास के अध्याय 8 के अनुसार उप पारंपरिक संचालन करते समय सहयोग और अंतर संचालियता को बढ़ावा देना, ये इसका फोकस एरिया है। ध्यान रखिएगा। विशेष 11वां संस्करण है। एक इसके बीच में होता है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और बांग्लादेश के बीच में। पहली बार इसे स्टार्ट किया गया था 2009 में। सेंदाई फ्रेमवर्क के बारे में दिया है, तो ये चर्चा में क्यों इसके बारे में जानेंगे। पिछले सप्ताह ही उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण जो सेंदाई फ्रेमवर्क है ये चर्चा में एक बार फिर आ गया, क्योंकि इसे फिर से लागू करने की बात चल रही है भारत में। सेंदाई फ्रेमवर्क है क्या? इसे 2015 में अपनाया गया था। सेंदाई एक शहर है जापान के अंतर्गत, एक शहर है। वहीं पर आपदा प्रबंधन, किसी भी, चाहे मानव जनित आपदा हो चाहे प्राकृतिक आपदा हो, उसके न्यूनीकरण यानी कि उसे कम करने के लिए इस फ्रेमवर्क को अपनाया गया। इसमें जितने भी देश शामिल हैं, वो सब अब एक दूसरे की मदद करेंगे और जो भी टेक्नोलॉजी होगी एक दूसरे से शेयर करेंगे कि आपदाओं से किस प्रकार से निपटा जा सकता है। तो ये वॉलंटियर है, मतलब कि स्वैच्छिक है। इसे मतलब कोई भी देश आसानी से अपना सकता है और बाध्यकारी नहीं है, गैर बाध्यकारी है। मतलब कोई बाधा नहीं है कि आप इसे ज्वाइन करिए नहीं करिए। अगर जो इसे ज्वाइन करता है सेंदाई फ्रेमवर्क को, उसको लाभ होगा। जो भी आपदा होगी उस आपदा में जो भी राहत पैकेज होगा वो मिल सकता है। जो भी टेक्नोलॉजी होगी आपदा से निपटने के लिए वो प्रोवाइड्स जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये था सेंदाई फ्रेमवर्क के बारे में। आज न्यूज़ कमी थी, आज के लिए इतना ही है। जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।